इसी पर मुझे अपना एक वाकया याद आया। मैं एक गांव में गया, जलसा हो रहा था गैर मुकल्दों का, बड़ा शोर था, इश्तिहार लगे हुए थे, अहल हदीस कॉन्फ्रेंस। मैं वैसे ताजियत के सिलसिले में गया था, कोई प्रोग्राम पहले नहीं था। बड़ा शोर मच रहा है, आओ ये तुम्हें हिदायत से मसाइल बताते हैं, हम बुखारी से बताएंगे। ये तुम्हें कदूरी से बताते हैं, हम तिरमिज़ी से बताएंगे। ये तुम्हें बहती जेवर से बताते हैं, हम अबू दाऊद से मसाइल बताएंगे, कुरान हदीस से, कुरान हदीस से, कुरान हदीस। मैंने 2-3 लड़के कॉलेज के बुलाए, उनको भेजा कि उनसे जाके पूछना है मौलवी साहब से कि भैंस को अरबी में क्या कहते हैं। वो कहेगा जामूस। जामूस तो लिख लेना। अब उन्हें कहना कि ये कुरान और हदीस से साबित कर दो कि भैंस हलाल है या हराम। ठीक है, वो चले गए। और मैंने कहा पहली जो कार्रवाई हो एक लड़का बताने है, बाकी 2 बैठे रहे कि बाद में क्या होता है, बारी बारी है। उन्होंने जाकर पूछा कि जी भैंस को आप क्या कहते हैं अरबी में? उसने कहा जामूस। उसने कहा ठीक, मैं लिख लो जरा। लिखा, अब जामूस का लफ्ज कुरान पाक की कोई आयत पढ़े जिसमें लफ्ज जामूस आया? तो कुरान पाक में तो नहीं है। मालूम है कुरान में इसके हलाल हराम होने का कोई जिक्र नहीं। हदीस शरीफ पढ़े, बुखारी शरीफ की। उसने कहा देखो तुम शरारत करने आए हो। तब बिल्कुल शरारत करने नहीं आए, ये तो हमारी जरूरत है। भैंस का दूध पीना है, गोश्त खाते हैं, लस्सी पीते हैं, मक्खन खाते हैं। फर्क ये है कि पहले ये जरूरत हम पूरी कर रहे थे बहती जेवर से, उसमें हमने पढ़ा था कि भैंस हलाल है। अब आपने ऐलान कर दिया कि बहती जेवर गलत किताब है, तो सुबह आपको पता है कि सारे मुस्लिम नमाज तो पढ़ते नहीं, लेकिन दूध और चाय तो सारे पीते हैं ना। तो पहली जरूरत हमारी सुबह को यही है कि वो नमाज पढ़े या ना पढ़े, हलाल हराम का तो पता होना चाहिए ना। तो कहते हैं ना कि ईद का दिन था तो बेटी ने सेवियां पकाई, तो वालिद साहब से कहा कि अब्बा जी आपने रोजा तो रखा नहीं, आज ईद की सेवियां खाएंगे या नहीं? कि बेटी ईद की सेवियां ना खाऊं तो काफिर होके मर जाऊं। यानी कुफर इस्लाम तो सेवियों पर आ गए ना, रोजों का तो मसला ही नहीं है ना। तो उसने कहा कि ये तो हर आदमी नमाजी हो या गैर नमाजी, इसकी जरूरत है। सुबह हमने दूध चाय वगैरह पीनी है, दही खाना है। जब उन्होंने देखा कि ये कॉलेज के लड़के हैं, जाएंगे नहीं, तो उसने स्पीकर वाले को इशारा किया कि स्पीकर बंद कर देगा। स्पीकर बंद कर दिया उसने। कभी सच्ची बात यही है कि ये मसला हम कियास से लेते हैं। उन्होंने कहा कि फिर सच बोलना चाहिए, बताना चाहिए, लोगों को छुपाना चाहिए कि मैंने बता तो दिया ना। कहते इस तरह नहीं, आप स्पीकर खोले और 10 मरतबा ऐलान करेंगे कि हम अहले कियास हैं, हम अहले कियास हैं, हम अहले कियास हैं। वो बड़ा परेशान कि ये क्या मुसीबत होगी। जब आप कियास को मानते हैं तो अहले कियास हुए ना, क्यों लोगों को धोखा देते हो हम अहले हदीस हैं, आप तो अहले कियास हैं। खैर ये कॉलेज के लड़के थे, एक ने पूछ लिया कि अच्छा अगर कियास किया है तो किस पर किया है? एक गाय पर। कहा कि कियास में कोई इल्लत होती है, मकीस और मकीस अलैह में, वो क्या है? उसने बताना शुरू कर दिया कि उसकी भी 2 आंखें हैं, इसकी भी 2 आंखें हैं, उसकी भी 4 टांगे हैं, इसकी भी 4 टांगे हैं, उसके भी 2 कान हैं, इसके भी 2 कान हैं। तो लड़के ने कहा कि मौलवी साहब अगर कियास इतना सस्ता है तो फिर तो आज कुतिया भी हलाल हो जाएगी। तो कुछ भी 4 टांगे हैं, 2 आंखें हैं, 2 कान हैं, अगर कियास इतनी सस्ती चीज है तो ये भी फरमाएं कि मेरी बीवी तो निकाह से मेरे लिए हलाल हो गई ना, तो आपकी बीवी इस कियास से मेरे लिए हलाल हो जाएगी या नहीं? क्योंकि इस किस्म की मुशाबहत तो वहां भी पाई जाती है ना। तो 2-3 गैर मुकल्लिद खड़े हुए, मौलवी साहब को स्टेज से उतार दिया कि बस करो, खाम खा बेइज्जती करवाई आपने, और कहा वो कुछ नहीं आता। वो एक लड़का आ गया, बाकी 2 बैठे रहे वहां। उसने आकर इतनी कार्रवाई मुझे बताई। मैंने अपनी मस्जिद का स्पीकर खोला, मैंने कहा देखो भाई कोई आदमी धोखे में ना रहे, जलसा अगरचे नाम अहल हदीस का था लेकिन वो अहले कियास निकले हैं, अहले कियास। इसलिए कल मैं सब हनफी से दोस्तों से अर्ज करूंगा कि कल सुबह उन्हें मिले, या अहले कियास अस्सलाम वालेकुम, या अहले कियास अस्सलाम वालेकुम।
وہ بڑے پریشان تھے کہ پورے علاقے میں اہل قیاس مشہور ہو جائے گا. دوسرے مولوی صاحب سپیکر پر آئے, لکھا کہ قیاس نہیں حدیث ہے ہمارے پاس حدیث. ٹھیک ہے سناؤ. نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو جانور ڈار سے شکار کرے وہ بھی حرام ہے, اور جو پنجے سے شکار کرے وہ بھی حرام ہے. بھینس نہ ڈار سے شکار کرتی ہے نہ پنجے سے, اس حدیث سے ثابت ہو گیا کہ بھینس حلال ہے. میں نے کہا بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے حدیث سنا دی ہمیں. یہ فرمایا کہ آپ نے جو گدھا رکھا ہوا ہے وہ ڈار سے شکار کرتا ہے یا پنجے سے کرتا ہے, وہ بھی حلال ہونا چاہیے نا. وہ بڑا پریشان ہوا, کہنے لگا ہاں بخاری شریف میں حدیث ہے کہ جنگلی گدھا حلال ہے, جنگلی گدھا حلال ہے. اب میں سپیکر پر کہہ رہا ہوں کہ بھائی اس کو سمجھاؤ. میں کہتا ہوں بھینس حلال کرو, یہ گدھا ہی حلال کر رہا ہے, اس کو بھینس اور گدھے کی تمیز نہیں ہے. وہ کہے یہ دھوکہ دے رہا ہے, میں صرف جنگلی گدھا حلال کر رہا ہوں. تو میں نے کہا جو گھر والا ہے اس نے شکار کھیلنا شروع کر دیا ہے. بس خاموش ہو گیا. پھر تیسرے مولوی صاحب کھڑے ہوئے کہ نہیں بھی حدیث سے تو ثابت نہیں ہوتا, قیاس ہی ہے ہمارے پاس. کیا قیاس ہے کہ جس جانور کے سم چرے ہوئے ہیں نا کھر, وہ جانور حلال ہے. یہ علت ہے قیاس کی. تو میں نے کہا پھر خنزیر نے بھی حلال ہوگی, اس کے سم بھی چرے ہوئے تھے کھر. اب اس کے بعد وہ بیٹھ گیا آرام سے, ان کا جلسہ ختم ہو گیا. پھر میں نے سپیکر کھول کر لوگوں کو سمجھایا کہ اس وقت سمجھ آتی ہے کہ فقہا نے کتنا بڑا کام کیا ہے. ان کا قرآن پاک میں 4 جانوروں کا ذکر ہے, اونٹ, گائے, بھیڑ, بکری کا. مجتہدین نے ان سے مشترکہ علت نکالی ہے جگالی کرنا. جگالی سمجھتے آپ جی؟ یہ سرائیگی والے اوکل کہتے ہیں. یہ جانور گھاس کھا لیتا ہے پھر دوبارہ منہ میں لا کے جگالی کرنا. تو میں نے کہا ایک قاعدہ بن گیا کتاب و سنت سے کہ جگالی کرنے والا جانور حلال ہے, جو نہیں کرتا وہ حرام ہے. اب آپ پوری دنیا کے جانور پوچھتے جائیں, لومڑی حلال ہے, نہیں حرام ہے, وہ جگالی نہیں کرتی. بھینس حلال ہے, ہاں حلال ہے, جگالی کرتی ہے. گیدڑ حلال ہے, نہیں حرام ہے, جگالی نہیں کرتا. تو اندازہ لگائیں کہ ایک ایسی علت نکال لی کہ پوری دنیا کے جانوروں کا مسئلہ حل ہو گیا. اسی کو کہتے ہیں فقہ اور تفقہ. تو دین ہمارا کامل ہے یا نہیں؟ یہ لوگ جو دھوکہ دیتے ہیں کہ ہم صرف قرآن حدیث مانتے ہیں, اسی دھوکے میں لوگ ان کے پاس جاتے ہیں.